नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे आगे तक भी शेयर करें। अभी हाल में आपने सुना होगा कि उत्तराखंड के चमोली में बर्फ़ानी तोदे गिरने की वजह से या ग्लेशियर के टूटने की वजह से एक आंधी और तूफ़ान की सूरत पैदा हो गई है। तो हम ये देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा होती है, इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं। तो ऐसी चीज़ों के ताल्लुक़ से हमें कुरान क्या कहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के निज़ाम को, सिस्टम को एक ऐसे लेवल पे खड़ा कर रखा है कि अगर उसमें ज़र्रा बराबर भी अनबैलेंसेबल कोई मामला पेश आता है तो तबाही का मंज़र हर तरफ नज़र आने लगता है। तो हम देखते हैं कि ऐसे हालात क्यों और कैसे पैदा होते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि ग्लेशियर ऐसी चीज़ है जिसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर दुनिया के सारे ग्लेशियर्स, सारे बर्फ़ के तोदे जो ज़मीन के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जमे हैं, अगर पिघल कर बह जाए तो समंदर की सतह पर पानी 80 किलोमीटर से ज़्यादा हाइट यानी ऊंचा हो जाएगा। और अंदाज़ा लगाएं कि अगर समंदर की सतह से 80 मीटर ज़्यादा तक पानी का हाइट ज़्यादा हो जाए तो दुनिया में हर तरफ तबाही का मंजर होगा। ये रब तबारक व तआला की ज़ात है, रब तबारक व तआला की कुदरत है कि पानी के इतने बड़े ज़ख़ीरे को एक लेवल पे रखे हुआ है। लेकिन जब कभी इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ हद से ज़्यादा करना शुरू कर देता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके इम्तिहान के लिए, उसके आजमाइश के लिए ऐसे हालात को पैदा फरमाता है। तो लिहाजा ये ग्लेशियर का टूटना, बिखरना, फिर इस तरह से तबाही मचाना, ये ऐसा ही इत्तेफाकी मामला नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें हैं। क़ुर्ब क़यामत के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इक़्तरबतिस्साअह, क़यामत करीब हो गई। तो ये निशानियाँ ऐसी हैं जो कि शुरुआती पीरियड में हैं, यानी बिल्कुल ही इब्तिदाई हालात में हैं कि बज़ाहिर छोटे छोटे ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। ग्लेशियर का टूटना, फिर ज़्यादा भूकंप का आना, ज़लज़ला की कसरत का होना। तो इस तरह के हालात दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तंबीह है, गोया हमारे लिए अलर्ट है कि लोगों, इंसानों, अभी भी राह रास्त पर आ जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर तुम पर रहम फरमाएगा। तो ये ग्लेशियर दरअसल पहाड़ों के ऊपर बनने वाला ऐसा तोदा या फिर पहाड़ों के ऊपर जो नदियाँ होती हैं, जो बर्फ़ के से भरी हुई नदियाँ होती हैं, वो जब पिघलनी शुरू होती है तो उस पिघलने की वजह से पानी आगे बढ़ता जाता है और वो पानी रास्ता बनाता जाता है। और जब रास्ता बनाते बनाते बड़े बड़े चट्टानों से की जड़ से टकरा कर पानी का बहाव निकलता है तो वो चट्टान की जड़ें कमज़ोर होती हैं, जो कि बर्फ़ानी चट्टान होती है, यानी बर्फ़ का चट्टान बड़ा से बड़ा होता है। तो अब उनकी जड़ों से निकलने वाला पानी उनकी जड़ों को खोखला करता है और इतना खोखला करता जाता है कि फिर वो अनबैलेंस होने की वजह से वो चट्टान खिसक जाता है या गिर पड़ता है। वो फिर चट्टान जब अपनी जड़ से और खिसक कर अपनी जगह से हटता है तो वो चट्टान बर्फ़ के कमज़ोर बुनियाद पर आगे बढ़ता जाता है और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब को बहा ले जाती हैं। तो इस तरह से बहाते बहाते वो चट्टान आगे समंदर तक पहुंच जाता है। अगर समंदर तक रास्ता होता है तो वहाँ पहुंच जाता है, वरना फिर वो आबादी की तरफ मुंतकिल हो जाता है, आबादी की तरफ, या फिर इंसानी आबादी या आसपास में जो इंसानी आबादियाँ होती हैं तो उनमें तबाही मचा देती हैं। तो लिहाजा ये बर्फ़ानी तोदे का गिरना और ये चट्टान का खिसकना दरअसल इत्तेफाकी मामला नहीं होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से ऐसा होता है। रब तबारक व तआला ऐसी बेशुमार चीज़ों पर कादिर है कि चाहे तो पल भर में ऐसी हज़ारों चीज़ें मारिज़ वजूद मिला दे। इसके ताल्लुक़ से अब हम देखते हैं कि कुरान ने क्या कहा है। तो कुरान का ये कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक चीज़ को एक मुनज़्ज़म तरीक़े पर
بنا رکھا ہے، یعنی اس کے سسٹم کو ایک منظم طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان سے ہم نے ایک خاص مقدار میں ٹھیک حساب سے پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اس سے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں، یعنی آسمان سے کتنے مقدار میں پانی برسنا ہے اور کب تک ٹھہرنا ہے اور کتنی مقدار تک ٹھہرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرما دیا ہے۔ تو لہٰذا بارش برسنا اور مقدار میں برسنا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایسے ہی برفانی تودوں کا، گلیشیئر کا اپنی جگہ جمے رہنا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ایسے گلیشیئر کو اپنی جگہ سے کھسکا کر آگے کی طرف اسے بھیجتا ہے۔ یہ انسان کی عبرت کے لیے ہوتا ہے، سبق کے لیے ہوتا ہے کہ انسانوں ابھی بھی وقت ہے، اپنے اعمال کا حساب کرو، اپنے اعمال میں سدھار لاؤ، ورنہ وہ وقت قریب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں سے درس عبرت حاصل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کر کے ایسی چیزوں کو زیادہ پھیلا کر علم کو پھیلانے کا ثواب